जो हम लोग देखते हैं कुछ फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक जो सेकेंडों में आपको गुना भाग ये सिखा देगा। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक का रूल देखते हैं लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट। चलिए देखते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, रूल नंबर पहला है, देखिए किसी दो अंक के संख्या को तुरंत कैसे गुना कर दिया जाता है, मुंह पे तुरंत आंसर कैसे निकल जाएगा। देखिए तो इसमें आप गौर से देखिएगा तो दू यहाँ पे है, दू इकाई स्थान दू है, इसका 8 है इकाई स्थान। 8 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10। तो इसका रूल है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का जोड़ हो जाए 10, इकाई स्थान के संख्या के अंकों का जोड़ कितना हो जाए, 8 और 2 10, और ध्यान रहे दाहां अंक दोनों का सेम हो। क्या हो जाए, सब देखिए दाहां अंक दोनों में सेम है। और इकाई देखिए जोड़ के 9 1 10 8 9 1 10 8 2 10, यानी इकाई का अंक हो जाए 10 और दहाई का अंक हो जाए कितना, दोनों में सेम, दोनों में सेम सेम हो जाए तो ये रूल लगेगा। देखिए कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। 8 दूना 16, 8 दूना कितना 16, 8 दूना 16। दाहाई का अंक एक है ना, दाहाई का अंक से एक आगे जाएंगे तो दाहाई का अंक एक है, एगो 2 लेंगे तो 2 और 1 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2, 2 और 1 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2। देखिए दो चार को इस तरीका से देखते हैं तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे, 7 तिया 21 हुआ, 7 तिया कितना हुआ, 21 हुआ। और ये दाहाई का अंक जो दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये 1 है, 1 से और जाइएगा आगे तो कितना होगा 2। तो उस 2 को और इस 1 को गुना कीजिएगा तो 2 1 2, तो ये हुआ 221। कितना हुआ, 221। फिर अगला देखिए कि 4 और 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 होता है, और दाहाई का अंक देखिए दोनों में सेम है। ठीक, तो दोनों इकाई का अंक गुना कर दीजिए। 6 चौका 24 के 24, 6 चौका 24 के कितना 24। ई दाहाई का अंक देखिए 2 है, तो 2 से आगे जाइएगा तो कितना होगा 3। तो ये 3 और ये 2 को गुना कीजिए तो 3 दूना कितना होगा 6, तो कितना हुआ 624। इसी तरीका से ये दोनों इकाई अंक को गुना कीजिए। 8 दूना 16, 8 दूना कितना 16। ये जो 9 दिखाई दे रहा है, 9 से आप आगे जाइए 1, तो 9 1 10 हुआ। उस 10 को इस 9 को गुना कीजिए तो 10 90 90, तो कितना हुआ 916, 9016 हो गया। ठीक ना। अब आगे इसी तरीका से देखिए 9 और 1 को गुना कीजिए, दोनों इकाई इकाई को गुना कीजिए, लास्ट वाला को गुना कीजिए, दोनों लास्ट वाला को। तो 9 1 का 9, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, 9 1 का 9 एक अकेला अंक हुआ ना, तो कभी भी अकेला अंक नहीं लिखना है, 9 के साथ एगो 0 लगा देते हैं, अकेला अंक कभी नहीं लिखना है। तो 9 और 1 को गुना किए तो 9 हुआ, और इसमें एगो लगा दिए कितना 0 लगा दिए, और इन 9 के आगे जाइएगा तो कितना होगा 10। तो 9 और ये 10 को गुना कीजिएगा तो 10 90 90, तो 90 और 0 9 इसका आंसर हुआ, यानी 9009 आंसर हुआ। ठीक, इसी तरीका से 9 और 1 को गुना कीजिएगा तो 9 होगा, लेकिन 9 तो एक ही अंक हुआ तो हम 0 लगा दिए, 2 को अंक पुराना पड़ता है ना हमको। और 8 से आगे जाइएगा तो कितना होता, तो 8 1 9, उस 9 को इस 8 को गुना कीजिए तो 9 8 72, तो 72 हुआ, तो 7209 हुआ। समझ पा रहे हैं आप बात। इसी तरीका से अगला देखिए, ये दोनों का इकाई अंक देखिए 8 2 10 हो रहा है कि नहीं, तो 8 दूना 16 का 16 लिख दिए, 16 का 16 लिख दिए। ठीक, और ये 20 जो आपको दिखाई दे रहा है 20, तो 20 से एक आगे जाइएगा तो कितना होगा 21। 21 और 20 को गुना कीजिए, 21 और 20 को, तो 21 से गुना करते हैं 20 को, तो 21 और 0 को गुना कीजिएगा तो 0, 21 और 0 को गुना कीजिएगा कितना होगा 0, 2 को गुना कीजिए 21 दूना 42, तो ये हो गया कितना 42,016। आप समझ पाए। तो ये रूल नंबर हमारा पहला था खत्म। ये पहला इस तरीका से है। पहला रूल क्या था कि दोनों इकाई का अंक होना चाहिए 10 और दहाई का अंक होना चाहिए सेम। 2 शर्त होना चाहिए किसी भी अंक में, इकाई का अंक होना चाहिए 10 और दहाई का अंक हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये रूल इस पर लगता है। चलिए अगला रूल देखते हैं। ये अगला रूल है स्क्वायर का रूल। दूसरा रूल क्या है, स्क्वायर का रूल। इसमें 2 टाइप का आता है, 2 टाइप का, एगो ए है एगो बी है।
तो दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, इसका नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो इसमें ये रूल लग जाएगा। किसी भी संख्या का, दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 5। देखिए कैसे पकड़ बनाते हैं, सेकेंडों में बन जाएगा। 5 25 का 25 लिख दीजिए, 5 25 का 25 लिख दिए, और ये 2 से 1 आगे जाइए, 2 से 1 आगे जाइएगा तो कितना होगा? 3। उस 3 को 2 को गुना कीजिए तो 3 दूना कितना हुआ? 6, तो ये हो जाएगा 625। समझे आप टेक्निक? फिर देखिए, 5 को आप गुना कीजिए 2 बेर, 5 25 का 25, 5 25 का 25 हम लिख दिए, ठीक। अब ये 3 से 1 आगे जाइए, ये 3 से 1 आगे जाइए तो 3 और 4, तो 3 चौका 12। समझ पाए? 12 25 होगा इसका आंसर। फिर इसमें भी ऐसे ही कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। 6 से 1 आगे जाइएगा तो 7, तो 7 छक्के 42 हुआ, 42 25 इसका आंसर होगा। माने आप दिमाग पर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 25, ठीक। 7 से आगे जाइएगा तो 7 8 56। समझ पा रहे हैं आप बात? फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 25 का 25 लिख दीजिए, ठीक। अब ये आपको दिखाई दे रहा है 13, तो 13 से आगे जाइएगा, सॉरी 12 से 1 आगे जाइए तो 12 और 13 को गुना कीजिए, तो 13 से गुना कीजिएगा 12 को, तो 13 दूना 26, हासिल 2, 13 का 13 2 15, 156 ये हुआ, 25 ये, तो ये हुआ किसका रूल? जब किसी संख्या का इकाई स्थान यदि 5 होगा तो ये रूल का फॉलो हम कर देंगे। समझ पाए आप बात? लेकिन अब अगला सवाल उठता है कि किसी संख्या के दाहिने स्थान पर 5 हो जाए तब हम क्या करेंगे? तो उसका भी तरीका है। देखिए क्या करेंगे, इसका तरीका है 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, 6 6 के 36, ठीक किए। 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, 6 6 के 36, ठीक है। ये जो अंक दिखाई दे रहा है ना दाएं, तो दाएं को फिर स्क्वायर कीजिए, 5 को 2 बार गुना कीजिए, 5 5 कितना हुआ? 5 25, 5 25, ये अगला अंक जोड़ दीजिए, अगल का 6, 25 और 6 कितना हुआ? 31। आप बात समझ पा रहे हैं? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसी तरीका से गुना कीजिए, 5 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 5 25, 5 25, अब फिर इस 5 को 2 बार गुना कीजिए, 5 25, अगला अंक जोड़ दीजिए इस 5 को, 5 25 और 5, 5 25 और 5 कितना हुआ? 30। समझ पाए आप बात? अगला 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को अकेला नहीं लिखना है। 2 दूना 4, 0 4 लिखे हम, 4 को अकेला नहीं लिखना है, 0 4, ठीक। इसी तरीका से 5 को गुना कीजिए, 5 25, अगुल का अंक जोड़ दीजिए, 5 25 और 2 27। समझ पा रहे हैं आप बात? अगला 3 तिया 9, फिर इसमें एक ही अंक हो गया अकेला, इसमें भी 0 लगा देना है, 3 तिया 9, 0 9, और फिर 5 से गुना कीजिए 2 बार, 5 25, अगला अंक जोड़ दिए, 5 25 और 3 28, 5 25 और 3 कितना हुआ? 28, ठीक। फिर 8 का स्क्वायर करना है, 8 8 64, 8 8 कितना? 64, अब फिर 5 का गुना कीजिए 2 बार, 5 25, 5 25, अब 25 8 जोड़िएगा कितना होगा? 33, 25 25 8 कितना हुआ? 33। तो इस तरीका से आज हम 2 गो रूल देखे, कैलकुलेशन फास्ट का ट्रिक। धीरे 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 हम सारा का सारा रूल पढ़ लेंगे। ये वैदिक मैथमेटिक्स में आता है, इसको लगातार हम पढ़ते चलेंगे। बहुत फास्ट कैलकुलेशन आता है। वैदिक मैथमेटिक्स जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित था, उसी में से हम कुछ ट्रिक निकालते हैं और उसको कैलकुलेशन करते हैं। 17 16 17 को ट्रिक है इसका, ठीक है।